संविधान दिवस के दिन बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। भीम संसद का आयोजन जेडीयू के तरफ से किया जा रहा है, जिसे मंत्री अशोक चौधरी लीड कर रहे हैं। इसके पीछे विशेष वजह भी है, क्योंकि आज की तारीख में दलित राजनीति पूरे देश में टॉप पर पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री जगह जगह जाते हैं, दलितों की बात करते हैं। अशोक चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अशोक चौधरी जी, एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्या मकसद है इसका? देखिए, मकसद ये है कि आगे बगाहे देखा गया है। कभी कुछ लोग संविधान के ऊपर भी टिक्का टिप्पणी करते हैं। अभी प्रधानमंत्री के इकोनॉमिकल एडवाइज़र जो हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था जिस पर उन्होंने कहा था कि इस संविधान पर रीथिंक करने की आवश्यकता है। आज़ादी के इतने साल बाद हम समझते हैं कि किसी बड़े ओहदे पर बैठे किसी व्यक्ति का ये पहला लेख था जो संविधान पर आया है। और आगे बगाहे आरक्षण के ऊपर भी लोग बोलते हैं कि आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। और एक तरफ हमारे नेता नीतीश कुमार इन 18 वर्षों में जिस तरह से दलितों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो सबल करने का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति का अलग विभाग बना करके जिस तरह से उन्होंने बजट का प्रावधान किया, जिस तरह से आज अनुसूचित जब आए थे नेता तो वो ये कल्याण विभाग था, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का काम देखता था। इन दोनों विभाग को माननीय नेता ने 2007 में अलग किया और जो 40.48 करोड़ का बजट का विभाग था, आज उसको 2215 करोड़ करने का काम किया। तो हम तो ये मानते हैं कि कोई दलित मुख्यमंत्री भी आज़ादी के बाद इस देश में दलितों के उत्थान के लिए इतना काम नहीं किया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, चाहे वो महिला एम्पावरमेंट का हो कि किस तरह से महात्मा गांधी ने महिलाओं के लिए अपनी बात कोट कहा था कि किस तरह से जब तक आप महिलाओं को पुरुष के हिसाब से उनको समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं दीजिएगा तो एक सभ्य समाज नहीं होगा। कैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। किस तरह से नीतीश कुमार ने सर्वे कराया, टोला सेवक का निर्माण किया, अनुसूचित जाति जनजाति शोषित जो अति पिछड़े के बच्चे थे उनको विद्यालय लाने का काम किया, 22,000 प्राथमिक विद्यालयों का गठन किया, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का गठन किया, साइकिल योजना, पोशाक, बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इनको सशक्त किया। तो एक तरफ कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं और एक तरफ नेता जो है बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो जो बड़ा दलित समाज है इस प्रदेश में, उनको ये समझना होगा इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में कौन नेता आपके हितों की रक्षा करता है और कौन नेता सिर्फ बोलता है। अब जातीय गणना करा कर क्या, जातीय गणना की डिमांड तो पेरियार के समय से हो रहा है। पेरियार जी कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, लेकिन प्रयास भी नीतीश कुमार भी बहुत प्रयास किए, ज्ञानी जैल सिंह के समय भाषण में बोलते रहे, बहुत प्रयास किए, लेकिन हो नहीं पाया। जो जनगणना होता है देश में, उसी में अगर जातीय गणना हो जाए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का होता है, तो बहुत चीज़ की क्लैरिटी होगी। इस देश में भीख मांगने वाला कौन है, सब्जी बेचने वाला कौन है, अंडा बेचने वाला कौन है, साइकिल बनाने वाला कौन है और उनकी आर्थिक माली हालत क्या है समाजिक। लेकिन नेता ने अपने बलबूते पर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी क्योंकि मनोबल मजबूत है, उन्होंने इस प्रदेश में जातीय गणना करा करके लोगों के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो एक बड़ा काम है, बड़ा शिफ्ट है। बार बार लोग आरक्षण देते हैं या आरक्षण बढ़ाते हैं, उसका एक डिफरेंट क्लॉज रहता है, लेकिन यहाँ पर तो हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे 94 लाख परिवारों को चिन्हित किए जिनके पास न घर है, न कोई नौकरी, जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो इन सब बड़े जो काम हुए हैं, तो नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए, इस दलित प्रेमी मुख्यमंत्री के ताकत को मजबूत करने के लिए, और जो ये फिरका परस्त ताकतें हैं जो संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं,
उनके साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए ये भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, चुनाव भी नजदीक है, एक जो भूमिका होनी चाहिए दलितों की इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि पीएम भी दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसी मुद्दे को कैश करने की कोशिश। हमारा चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने तो 2-3 महीने पहले इसका हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी और ये 5 तारीख को होने वाला था। फिर उसके बाद क्योंकि सेशन 26 से शुरू हो रहा था तो उसको 26 को चुनाव से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एकजुटता, अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाली नस्ल, अपने आने वाली पीढ़ी के एकजुटता के लिए ये हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम होगा, वहाँ कौन कौन पहुँचेंगे, क्या स्वरूप आपने रखा है, कितने बड़े पैमाने पर लोग आएंगे? हमको लगता है 1 लाख से ऊपर लोगों का, हमारे सबसे एक्सपेक्टेशन तो 1 लाख से ऊपर लोगों का है और जो उस तरह का उत्साह और जिस तरह का देखने को मिल रहा है, हमको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और माननीय नेता इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और हम सब दलित परिवार के लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चौधरी थे और बता रहे थे कि भीम संसद का स्वरूप क्या होगा और किस तरह से बड़ा जुटान पटना में होने जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी कोशिश होगी, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी कि आखिर अभी वर्तमान परिस्थिति में दलितों की भूमिका क्या होनी चाहिए और किस तरह से दलितों को और सशक्त किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।